हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीएस सी सेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कि उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि राज मल्होत्रा एकेडमी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है सी सेट के लिए, जो कि मॉर्निंग 7 to 9 AM है। ठीक है, तो एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह और फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में मेनली मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ पीसीएस सी सेट के 2018 के। ठीक है, जो 2018 में पंजाब का पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें जो पहले 5 क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे, ठीक है, और कितने टाइम में ये क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस सेट से मैं करवा रहा हूँ उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली सिलोगिज्म का क्वेश्चन होता है। ये जो टॉपिक होता है इसे बोला जाता है सिलोगिज्म। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपको पीसीएस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस जो लास्ट ईयर का पेपर था 2018 का, उसमें भी 3 क्वेश्चन थे, तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको सिलोगिज्म के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, होता क्या पहले तो ये समझ लो। जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद 4 कंक्लूजन है, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं ABCD। ठीक है, और आपने ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के साथ कौन सा कंक्लूजन सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, कि मतलब क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम इन 2 स्टेटमेंट्स के साथ। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि पहले स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट्स। ठीक है, इनको करने के लिए वेन डायग्राम का यूज होता है, तो वेन डायग्राम ही बनाऊंगा मैं भी कि सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट्स। तो इस तरीके से बनेगी पहली डायग्राम। दूसरी डायग्राम आएगी ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स, कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो ये सारे एस्पिरेंट्स क्या हैं हमारे पास, गर्ल्स हैं, तो ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा गर्ल्स को। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम बन गई स्टेटमेंट्स की। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें तो पहला कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ऑल ऑफिसर्स आर बॉयज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको स्टेटमेंट्स में कहीं भी बॉयज़ का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं भी बॉयज़ का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ बॉयज़ होंगे वो कंक्लूजन हमारा क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है, गलत होने वाला है। ठीक है जी, सेकंड क्या है, सम बॉयज़ आर ऑफिसर्स, तो यहाँ भी बॉयज़ आए हैं तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, थर्ड है हमारे पास सम बॉयज़ आर एस्पिरेंट्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि बॉयज़ आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारे पास ऑल एस्पिरेंट्स आर ऑफिसर, कि सारे के सारे एस्पिरेंट ऑफिसर हैं। लेकिन देखो अगर आप वेन डायग्राम देखोगे तो ये वाले पोर्शन का हमें पता ही नहीं है। ठीक है ना, सम एस्पिरेंट्स ऑफिसर हैं ये तो हमें पता है, लेकिन सारे के सारे ऑफिसर्स जो हैं वो एस्पिरेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। मतलब इन 2 स्टेटमेंट्स के साथ ये जो 4 कंक्लूजन थे हमारे पास, ये चारों के चारों क्या है, गलत हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन थी, तो ऑप्शंस में देखो नन फॉलो फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो ना बात को, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसका हमारा सिलोगिज्म का ही था, प्रीवियस ईयर के 2018 के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं पीसीएस के। ठीक है, जो पीसीएस सी सेट में 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये वो वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसमें स्टेटमेंट्स क्या है कि ऑल ग्लोब्स आर मून्स, ऑल मून्स आर बॉक्सेस। ठीक है, तो ऑल ग्लोब्स आर मून एंड ऑल मून्स आर बॉक्सेस। तो इस तरीके से हमारे पास बन गई इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं जी, इनका लेवल अगर डिफिकल्टी की हम बात करें तो इजी लेवल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसकी वेन डायग्राम बनी। पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल मून्स आर ग्लोब्स, कि सारे के सारे मून ग्लोब्स हैं, जो कि नहीं है क्योंकि मून बड़े वाला पोर्शन है, ग्लोब्स छोटे वाला है, तो पहला कंक्लूजन हो गया गलत। ठीक है, सेकंड क्या है कि ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस। अब देखो ये जो ग्लोब्स है हमारे पास, ये वाला पोर्शन ये पूरे बॉक्सेस के अंदर ही तो आता है। ठीक है ना, तो सारे के सारे ग्लोब क्या हुए, फिर बॉक्सेस हुए, तो सेकंड क्या है, करेक्ट है। ठीक है, थर्ड इज ऑल बॉक्सेस आर मून्स, कि सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो मून है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाले हिस्से का हमें पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो थर्ड कंक्लूजन भी क्या है यहाँ पे, गलत है। फोर्थ इज
सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, तो कि कुछ बॉक्सेस जो है वो ग्लोब्स हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये बॉक्सेस में भी आएगा और ग्लोब्स में भी आएगा। तो कुछ पार्ट बॉक्सेस का ग्लोब है, तो ये क्या है हमारे पास सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि कंक्लूजन सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। तो ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर 4 थी, कंक्लूजन सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। समझ आ गया ना। तो 2 क्वेश्चन में आपको मैंने अभी करवाए हैं सिलोगिज्म के ऊपर, ठीक है ना। तो इसकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि ईजी भी है, ठीक है, ईजी भी है, डुएबल है, और इसके क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये कि इसको हमने करना ही करना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, अगर कोई मेरी क्लासेस लगा रहा है पीसीएस की, तो कोडिंग डिकोडिंग के आपको 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलिए देखो इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ मेनी गोल्स कोड इज रिटन एज 5 3 9 7। मतलब एक वर्ड के साथ एक जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है ये एसोसिएटेड है, ठीक है, लेकिन कौन सी है ये नहीं पता, रैंडमली लिखा हुआ है इसने, ठीक है। सेकंड क्या है, मैनी मोर मैचेस इज रिटन एज 982 एंड ही स्कोर्ड 5 इज रिटन एज 163, ठीक है। तो आपको क्या बोल दिया गया है कि हाउ इज गोल्स रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। आपसे पूछा गया है कि हम गोल को कैसे लिखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है इसमें कि आप ये देखो कि गोल है कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ गोल, पहले तो ये देखना है। तो भाई देखो पहली लाइन में गोल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए बस। यानी कि आंसर हमारा क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे अब हम, देखो पहला जो था हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड और दूसरे वाला देखो मैनी मोर मैचेस, तो मैनी कॉमन है कि नहीं, मैनी कॉमन है। और अगर आप अल्फाबेट्स में देखोगे, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखोगे तो क्या कॉमन है यहाँ पे 9, ये देखो 9 और 9, मतलब 9 तो नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब 9 नहीं हो सकता, समझ गए ना। ऐसे ही देखो ही स्कोर्ड 5, ही स्कोर्ड 5, और यहाँ पे क्या है हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड, तो स्कोर्ड कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्कोर्ड के लिए क्या रहेगा 163 और यहाँ पे 5 3 आ गया कॉमन, तो 3 कैंसिल कर दिया। बाकी देखो और कोई इन्फॉर्मेशन आपको है नहीं, गोल का आप प्रॉपर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हाउ और गोल ये दोनों एक एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जहाँ तो 5 होगा या फिर 7 होगा, 5 और 7, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते हैं ये भी देख लो क्योंकि हाउ के बारे में हमें कुछ नहीं पता है यहाँ पे कि हाउ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया सभी को, क्लियर हो गया सभी को जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ में क्या है, फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 20 बॉल्स 8 बॉल्स आर टू बी चूजन इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। कि हमारे बैग में एक 20 बॉल्स हैं टोटल और मुझे क्या करना है 8 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, तो बताओ कितने तरीकों से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में ये इस तरीके से होगा 20C8 और ये होगा हमारे पास 20P8, ठीक है जी। अब याद रखना परमुटेशन का यूज किया जाता है अरेंजमेंट्स में, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है सिलेक्शंस में, ठीक है। और यहाँ पे चूजन सिलेक्ट करने की बात हुई है, तो परमुटेशन तो गलत हो ही गया, फैक्टोरियल हमारे पास नहीं लगेंगे, एक ही ऑप्शन बचती है 20C8। 20C8 का मीनिंग क्या होता है कि सिलेक्ट 8 आइटम्स आउट ऑफ 20 आइटम्स, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास 20C8। क्लियर हो गया सभी को। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो फैक्टोरियल्स अरेंजमेंट के लिए यूज होते हैं अगर अकेले लिखे गए हों, ठीक है। अगर पी आ जाए पी फॉर परमुटेशन भी अरेंजमेंट्स के लिए यूज होता है। उसने चूज करने के लिए बोला है, मतलब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। कॉम्बिनेशन किसके लिए होता है, सिलेक्शंस के लिए, नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन यूज होगा क्योंकि चूज करने की बात हुई है। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या लिखा हुआ है,
इन हाउ मेनी टाइम्स आर दी हैंड ऑफ अ क्लॉक परपेंडिकुलर इन ए डे, कि एक दिन में बताओ कि जो हैंड्स है दोनों क्लॉक के जो दो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, वो बताओ कितनी बार 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, तो 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं। अब देखो ये होते हैं थोड़े से इसके थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। अगर आप मान लो क्लॉक पढ़ रहे हो ना चैप्टर, इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद ही होने चाहिए सिंपल। जैसे एक तो कोइंसाइड कितनी बार करता है एक दिन में, कोइंसाइड या फिर ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग या कोइंसाइड कह लो कि एक दिन में कितनी बार होती हैं दोनों हैंड्स। ठीक है, दूसरा 180 डिग्री का एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन में कितनी बार बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में दोनों हैंड या फिर 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। जैसे 6 o'clock पे क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी, और थर्ड आता है परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे क्लॉक का, जब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा तो मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि कितनी बार कैसे होता है। ठीक है, कितने बजे ये सारा का सारे चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कोइंसाइड करता है 22 बार एक दिन में। ठीक है, ओवरलैपिंग जब कोइंसाइड जैसे 12 बजते हैं जब, तो मिनट और आवर एंड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो 22 बार होता है एक दिन में, टोटल 24 घंटे में 22 बार होता है। 180 डिग्री का एंगल बनता है जी 22 बार। जैसे सुबह के 6 शाम के 6 बजते हैं तो बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन में होते हैं दोनों एंड्स। ठीक है, सिमिलरली जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल, वो बनता है 44 टाइम्स। ठीक है, वो बनता है टोटल 44 टाइम्स। ये आपको याद होना चाहिए सारा का सारा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 44 टाइम्स। तो देखो ऑप्शंस में 22 भी था, 48 भी है, 24 भी है। ये सारे देखो एक जैसे ही हैं। जब हम क्लॉक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो मैंने पीसीएस 2018 से उठाए थे। पीसीएस का जो सी सेट का पेपर था 2018 का पंजाब का, ठीक है, उससे मैंने उठाए थे ये क्वेश्चन। और इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा यूट्यूब के ऊपर, और आपको डेली 5-6 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जिसमें 2018 के क्वेश्चंस होंगे, फिर 15 के क्वेश्चंस होंगे, 14 के एंड 12 के, ताकि आपको पता रहे कि जो लेवल है एग्जाम का वो कैसा रहता है और आपने किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, एट द लास्ट मैं आपको एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने बैच शुरू किया हुआ ऑनलाइन 7 to 9। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके आप उसको अवेल कर सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।